अब बात करते हैं भाषा विवाद को लेकर मचे संग्राम की। मराठी विवाद को लेकर महाराष्ट्र में छिड़े बवाल की बात। बड़ी खबर है कि मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भाषा विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। एमएनएस ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाला है। बिना इजाजत एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यह रैली निकाली है। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वजह बिल्कुल साफ है कि सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने और रैली निकालने की, मार्च निकालने की कोई इजाजत ली नहीं गई थी, लिहाजा पुलिस ने एक्शन भी लिया। देखिए ये मीरा भाईंदर की तस्वीर है जहां पर मनसे की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। चूंकि बिना परमिशन के प्रोटेस्ट मनसे के अधिकारी कर रहे हैं तो पुलिस जो है वो अब थोड़ा सा बल का प्रयोग करके इन महिला कार्यकर्ताओं को, इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले गई है। बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। लगातार आप लोग को हिरासत में लिया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए तो ये आपने तस्वीरें देखी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि इस प्रोटेस्ट को कोई परमिशन नहीं थी, कोई इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि यहाँ पर इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में जो मनसे के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। इसके ठीक पहले सुबह 9 बजे तक 45 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें कई कार्यकर्ता, कई नेता मनसे के शामिल थे। उसके बावजूद यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, उस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस जो है वो यहाँ पर कई बल का इस्तेमाल कर रही है, प्रयोग कर रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर मीरा भाईंदर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी गए। ये वो मनसे के अधिकारी हैं जो पहले हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे और उसके बाद में जब व्यापारी समाज ने, राजस्थानी समाज ने जब प्रोटेस्ट किया, उस रैली निकाली, उसके जवाब में अब मराठी भाषा के समर्थन में यहाँ मीरा भाईंदर में ये प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की जा रही थी। घर महादेव के नारे लग रहे हैं और मराठी भाषा के समर्थन में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब एक समाज को अगर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई तो फिर इन्हें क्यों नहीं। और फिलहाल पुलिस कार्रवाई का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन हिंदी बनाम मराठी, ये जो भाषा का विवाद है जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने खड़ा किया है, ये जल्दी शांत होता हुआ नजर नहीं आता। एक तरफ महाराष्ट्र के कई सारी नगर निगम के चुनाव जो है वो आने वाले बाकी हैं, बीएमसी के चुनाव आने बाकी है। ऐसे में कई सारे जानकार कहते हैं कि कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं। और क्या इसकी जो टाइमिंग, इस टाइमिंग पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस टाइमिंग पे ही ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, ये विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि कोई मराठी भाषा का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए कि जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम मराठी का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अपमान कर कौन रहा है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे उनका आरोप करते हैं। राकेश, सामने बीएमसी के बहाने सियासत को नई रूप, नई करवट पर ले जाने की कोशिश और इसीलिए एमएनएस के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी मीरा रोड स्टेशन के बाहर चल रहा है। हालांकि पहले इसकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो अगुवाई करी थी, लेकिन ऑन पेपर जो एजेंडा बताया गया है वो मराठी अस्मिता बताया गया। यही वजह है कि यहाँ पर मराठी एकीकरण समिति, ये जो एक समिति बनाई गई है वो इसको ऑन पेपर जो लीड कर रही है। यही वजह कि यहाँ पे आपको किसी पार्टी का झंडा नहीं दिखाई देगा, ना शिवसेना का, ना मनसे का। यहाँ पर सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के जो झंडे वो लहरा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो एक टेम्पररी मंच बनाया गया है, जो एक टेम्पो पर लोग माइक लेकर के जो भाषण दे रहे हैं, उसमें भी आपको मनसे के नेता आपको नितिन सरदेसाई आपको दिखाई देंगे, संदीप देशपांडे इस वक्त बात कर रहे हैं, राजन विचारे यहाँ पर हैं, एक राणे मनसे के नेता हैं। तो मनसे के नेता यहाँ पर है। कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस के, एनसीपी के भी नेता यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो भले ही इसे राजनीतिक नहीं कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक रंग जो है वो इससे अछूता नहीं है। और लोग यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी दिखाई दी कि ये ज्यादातर जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी है ये वही लोग हैं जो अब यहाँ से 500 मीटर पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें जो है छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में वही जो प्रदर्शनकारी फिर से यहाँ पर सामने आ गए। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मोर्चे को जो परमिशन नहीं थी इसलिए जो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मीरा भाईंदर की जो पुलिस है वो आपको दिखाई देगी, जो तमाशबीन बनकर के खड़ी हुई है और इन नेताओं को मौका देगी कि वो वहाँ पर भाषण कर सके, भाषण दे सके। क्योंकि अगर सवाल जो है कुछ एक तबका है वो ये भी उठा रहा है कि अगर मोर्चे को परमिशन नहीं है तो आखिर फिर यहाँ पर पुलिस ऐसे जो है मूक दर्शक बनकर के क्यों खड़ी है, कोई एक्शन क्यों नहीं होगा, किसी को हिरासत में क्यों नहीं लिया जाएगा। अमूमन ये होता है कि जब प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें शाम तक इसलिए बिठाया जाता है ताकि प्रदर्शन का वक्त निकल जाए और वो वापस दोबारा प्रदर्शन में शामिल ना हो सके और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मीरा भाईंदर पुलिस जो है उसने पहले तो कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया, लेकिन बाद में ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया। यही वजह है कि कुछ प्रदर्शनकारी फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब से कुछ समय पहले यहाँ पर जो एक शपथ मराठी में दिलाई गई यहाँ के प्रदर्शनकारियों को, और वो प्रदर्शनकारी को ये शपथ दिलाई गई कि इसके आगे से हम सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा में बात करेंगे, आपस में भी, दूसरों से भी। हम चाहे सब्जी मार्केट में जाए, हम चाहे किसी मॉल में जाए, स्कूल में जाए या दफ्तर में जाए, हम
हम मराठी भाषा में ही बात करेंगे। पर क्रांति अगर यहाँ पे अतिक्रमण करते हैं तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे और ऐसे में अब किसी को मराठी का अपमान करने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जो है एक जानकारों का एक तबका है जो मानता है कि ये अब धर्म के बाद, जाति के बाद अब भाषा के नाम पर जो है यहाँ पर लोगों को बांटने की कोशिश जो है कुछ सियासी चेहरे जो है वो इसको अंजाम देंगे। शायद इसका जो सीधा संबंध है वो आने वाले मुंबई के बीएमसी चुनाव और महाराष्ट्र के अलग अलग नहीं। और राकेश, भाषा की जो आप बातचीत कर रहे हैं, भाषा विवाद के बहाने मराठी अस्मिता को आगे करके जो आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल होते हुए भी नॉन पॉलिटिकल तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो भाषा के बहाने मराठी अस्मिता को आगे करके लोगों को इमोशनली किस तरीके से चुनावी पेश पर उतारा जा सके, ये भी कोशिश है। बिल्कुल यही कोशिश है, यही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग जो वोट बैंक है उसे खिसकाने की कोशिश अलग अलग राजनेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में ही शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाईक जब यहाँ पर पहुंचे तो वो भी पहुंचे थे मराठी के समर्थन में अपने सरकार के खिलाफ ही, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी जो किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे उन्होंने उनका विरोध किया और उन्हें यहाँ से धक्के मार के उन्होंने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं हर राजनेता यहाँ पर चाहता है कि उसका वोट बैंक खिसक न जाए, उसका वोट बैंक उसके पास गए, मराठी के नाम पर लोगों की हमदर्दी जो है कैसे जुटाई जाए और उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। लेकिन इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में कितना होगा, नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा जब लोग वोट डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी इस मामले में स्टैंड है कि ये महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता जो है सबसे प्रायोरिटी पर है, मराठी का सम्मान होना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। ये सही बात है कि मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मराठी के सम्मान के नाम पर आप किसी की पिटाई नहीं कर सकते, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, किसी पर ये थोप नहीं सकते। ये बात जो है वो बीजेपी कह रही है, वो कह रही है कि यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा होना चाहिए, ना कि हिंदुत्व के अंदर ही अंदरूनी जो है आपसी लड़ाई में आप भाषा के नाम पर इन्हें आपस में बांटे। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये जो मसला है ये जल्दी थमने वाला नहीं। ये जो गर्माहट है राजनीतिक गलियारों से लेकर के सड़क तक, ये आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव का वक्त और नजदीक आएगा शायद ये जो स्टंट्स हैं ये और ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। नहीं, और कम से कम बीएमसी के चुनाव तक तो ये जो आप स्टंट कह रहे हैं या फिर जो ये सियासी कसरत है राकेश, वो दिखाई देगी। और बीएमसी के चुनाव में एक लिटमस टेस्ट भी होगा कि ठाकरे ब्रदर्स जो एक साथ आ गए हैं, मराठी अस्मिता को आगे करके ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना, इसका क्या असर होता है महाराष्ट्र के लोगों के मन मस्तिष्क पर, मुंबई के लोगों के मन मस्तिष्क पर, ये भी एक टेस्ट होगा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पहले जैसे बाला साहब ठाकरे के समय शिवसेना का जो रुतबा रहा करता था उसको फिर से लाने की कोशिश की, बहुत सारी बातों का टेस्ट होगा। तो कम से कम बीएमसी के चुनाव तक ये सारी तस्वीरें, ऐसे तनाव आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बीएमसी चुनाव इसलिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि एशिया की सबसे धनवान अगर कोई नगर पालिका है तो वो बीएमसी है। उसका बजट इतना होता है कि जितना कि कोई एक गोवा राज्य का बजट नहीं होता है। ऐसे में बीएमसी पर पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो हमेशा काबिज करती रही है। लेकिन अब जो है शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना अलग बना ली है, पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह जो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो ऐसे में शिवसेना जो है वो पहले से आधी ताकत हो चुकी है। वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो मराठी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के साथ आई है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास अब तक ना एक भी उनके पास सांसद है, ना एक भी विधायक है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या उन्हें कुछ पार्षद मिल जाएंगे, तो अगर ये वो विन विन सिचुएशन में होंगे, शायद यही एक वजह है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने भीड़ काफी जुटाई है, लेकिन वो भीड़ जो है वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। लेकिन क्या इस बार जब दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं तो क्या कितना फायदा पहुंचेगा इस मुद्दे को लेकर, ये भी एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, पूछना चाहूंगा आप लोगों का क्या कहना है जो प्रोटेस्ट होगा, आप लोगों का मराठी अस्मिता कितनी अहम है? मराठी अस्मिता कितना इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र में? मराठी का सम्मान है, मराठी का सम्मान होना चाहिए जी। मराठी इम्पोर्टेंट है, हम भी मराठी है। ठीक है, हम भी मराठी है। ठीक है, चलिए राकेश आपके पास हम दोबारा संपर्क करेंगे। जो तस्वीरें आपने दिखाई, और जाहिर सी बात है बीएमसी चुनाव तक बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का टेस्ट हो रहा है, ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना हो या फिर मराठी अस्मिता के आगे करके नॉन पॉलिटिकल कहते हुए पॉलिटिकल कैसे एक एजिटेशन क्रिएट हो, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर है, मराठी विवाद पर राजश्री मोरे का बयान आया है कि हमारा देश बट रहा है। राजश्री मोरे ने बात कही है, देश का बंटवारा किया जा रहा, हमारी एकता खत्म होती जा रही है। आपको बता दें कि राजश्री मोरे राखी सावंत की दोस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएनएस नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख ने नशे की हालत में उनकी कार को टक्कर मारी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और यह सारा बवाल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ था जिसमें राजश्री ने गैर मराठी लोगों के समर्थन की बात कही। हमारा देश
टोटली बट रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान था ना, जो एक कलरफुल हिंदुस्तान था, वो अब नजर नहीं आ रहा है। इसका धीरे 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 बंटवारा किया जा रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? हमारी एकता खत्म हो रही है। अब हम हिंदुस्तानी हैं या हम महाराष्ट्रन हैं, कोई बोल रहा है हम बंगाली है, कोई बोलता है हम कनाडा है। अब हम बट रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें न्यायालय से, कोर्ट से ऑर्डर मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले और जो लोग, जो ये पॉलिटिकल पार्टी भाषा के ऊपर अपना मुद्दा चला रही है, अपना घर चला रही है, अपनी रोटियां सेक रही है, ये बंद हो।